बंगाली बाबा, फलाने बाबा, बसों में जो कोई स्टिकर लगे हुए होते हैं, 24 घंटे में रिजल्ट, मुंह मांगा प्यार, करनी धरनी, सास बहू के झगड़े, नंबर लिखा होता बाबा बंगाली होता नहीं होता। हर बस में, ट्रेन में इतने बड़े स्टिकर, और तुम जैसे नौजवान लूट रहे हो, तुम जैसे नौजवान सब लूट रहे हैं। अगर लूट ना रहे होते तो स्टिकर ना लगे होते। स्टिकरों में भी खर्चा आता, एक स्टिकर 5-10 रुपए से कम का नहीं बनता। बाबा बंगाली इतना खाली ना बैठा है कि वो स्टिकर हजारों लगवा रहा नहीं। बात हकीकत है, जब उसमें पैसा आ रहा तब ना बाबा बंगाली लगवा रहा। हर जगह बाबा बंगाली का है। वो तो एयरपोर्ट में अंदर नहीं उसे भेजा जाता, बड़ी आईडी पाईडी देखी जाती, वरना 2-4 तो एयरपोर्ट के अंदर भी लगाई जाती। हर जगह बाबा हकीकत बता रहे बाबा बंगाली। मनचाहा प्यार, करनी धरनी, टोट के कैसे भी करा लो, किसी से दूरी करा लो, और जा रहे हैं। अल्लाह ने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सिर्फ अल्लाह ने दुनिया में भेजने का मकसद है उसकी इबादत। उसने इनाम पहले दिया, ऐसा नहीं कि हमारी इबादत की वजह से हमें वो इनाम दे रहा। अशरफुल मखलूकात पहले बना दिया। इबादत कब? दुनिया में भेजने के बाद, जब तू बालिग हो जाए तब से तुझसे इबादत का मुतालबा किया जा रहा। ज़कात कब कहा जा रहा? कि जब तू कमा के अमीर हो जाए और 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या इसके मिकदार तेरे पास कोई माल जमा हो जाए हाजत असलिया के अलावा, तब तुझसे ज़कात का मुतालबा हो रहा है। बेशक अल्लाह किसी पर भी ऐसा बोझ नहीं डालता कि जिसको वो उठाने के काबिल ना हो। ज़कात कब मांगी जा रही है? जब माल हो। इबादत के लिए कब कहा जा रहा है? कि जब तुम सिन्ने बुलूगत तक पहुंच जाओ और अशरफुल मखलूकात का ताज और इनाम तुम्हारे सर पर पहले रख दिया। उसका करम देखो, फजल देखो। बेशक हवा ना भी आए तो कोई बात नहीं, सुन लो। एक ऐसा भी मेहरबान मुझे पूरी कायनात में लाके दिखा दो। तेरा कितना ही प्यारा नेता हो, कितना ही प्यारा तुझसे मोहब्बत करने वाला हो, विकास जब कराएगा जब तेरे वोट से जीत जाएगा। तब विकास कब कराएगा? जब तेरे वोट लेके जीत जाएगा। अगर कराया तो जरूरी नहीं है कि फिर भी करा दे। तेरा रब तो तुझे पहले अता कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले अता कर रहा है। ज़कात के लिए कहा तो पहले माल दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। और माल भी ये नहीं कि माल दिया ज़कात दो, नहीं। माल देके हुक्म हुआ कि जब तेरा ये माल 1 साल तेरे पास गुजर जाए तब तू इसकी ज़कात दे। सुभान अल्लाह, बेशक। फौरन नहीं देना, जब 1 साल इस माल को तुम्हारे पास गुजर जाए तब तुम ज़कात दो। कितना प्यारा कानून है रे तेरे रब का। वो कितना मेहरबान है तुम पर। तुमने अभी आके एक भी सजदा नहीं किया, एक भी नमाज नहीं पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, ना ज़कात दिया, ना हज किया, ना तिलावत किया, ना सजदा किया, ना रुकू किया, ना क़ियाम किया, ना आपने वजीफा पढ़ा, ना अल्लाह अल्लाह करा, मगर तू दुनिया में बाद में आया। अशरफुल मखलूकात का ताज अल्लाह ने पहले रख दिया। बताइए होगा कोई इतना मेहरबान? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। और सही बात तो ये है, आज तुम्हें एक मसला बता दूं, सुनने सारे लोग, उस रब का इनाम देंगे। वो मेहरबान काफिरों पर भी है, वो यहूदियों पर भी मेहरबान है, वो ईसाइयों पर भी मेहरबान है, वो गुनाहगारों पर भी मेहरबान है। अगर वो मेहरबान ना हो तो कोई सांस ना ले सकता। किसी के घर में भी बच्चा पैदा हो वो मुसलमान पैदा होता है। किसी के घर में, चाहे काफिर के घर में पैदा हो, मुशरिक के घर में पैदा हो, यहूदी के घर में पैदा हो, ईसाई के घर में पैदा हो, मुसलमान के घर में पैदा हो, खुश अकीदा के घर में पैदा हो, बदअकीदा के घर में पैदा हो, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ताकि कोई ये ना कह दे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तूने तो मुझे मुशरिक पैदा किया था, तूने तो मुझे काफिर पैदा किया था, मुझे तो यहूदी पैदा किया था, मुझे तो बदअकीदा पैदा किया था, मैं क्या करता, तूने तो किया ही ऐसा पैदा था।
तो जैसा पैदा किया था मैं वैसे ही रहा। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें फितरत इस्लाम पर पैदा किया। किसी भी घर में पैदा हो फितरत इस्लाम पर हो। अब उसके बाप जैसे होते हैं, वालिदैन जैसे होते हैं, यहूदी होते हैं उसको यहूदी बना देते हैं, ईसाई होते हैं ईसाई बना देते हैं, नसरानी होते हैं नसरानी बना देते हैं, मजूसी होते हैं मजूसी बना देते हैं। वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता रहता है। जब बेटा फितरत इस्लाम पे पैदा हो और अगर बाप यहूदी हो तो बेटा उसके कदम पे चल के यहूदी बन जाए, बेटा नसरानी ईसाई हो तो उसके कदम पे चल के नसरानी ईसाई बन जाए। तो मुझे कह लेने दो, अरे मुसलमान हो गए अपने बाप के कदम पे चल के गुमराह हो जाए। तो फिर जब बाप पहले ही गलत काम करे और तेरा बेटा जब होशियार हो, बाप पे नमाजी हो तो बेटा नमाजी कैसे बनेगा, बाप झूठा हो तो बेटा सच्चा कैसे बनेगा, बाप ज्वारी हो तो बेटा जो है हाफिज कुरान कैसे बनेगा। बाप की वजह से जब बेटा यहूदी नसरानी मजूसी हो सकता है तो बाप की वजह से बेटा बेनमाजी ज्वारी शराबी सट्टेबाज झूठा चुगलबाज भी हो सकता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत हो सकता है बेशक। मेरे भाई उस रब का करम देखे तो सबको मुसलमान पैदा करता, वो सबको, किसी को नहीं पैदा करता काफिर, सबको मुसलमान। ये उसका करम नहीं तो क्या, तुमको मुसलमान पैदा किया, सबको मुसलमान। कितना करम है उसका सब पर। अब वो जैसे उसके घर वाले वालिदैन होते वो वैसा मजहब इख्तियार करता है। और सुनो और सुनो, अगर कोई तुम में यानी इंसानों में पागल हो जाए तो फिर उस पर भी अहकामे शरा लागू नहीं होते। अगर कोई दीवाना है, कोई पागल है तो उस पर नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, कुछ नहीं। चाहे वो 20 साल का हो 30 साल का हो। अगर किसी जवान का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा जब उसकी पढ़ी जाएगी तो चाहे वो पागल 50 साल का क्यों ना हो, लेकिन दुआ उस पर बच्चे वाली पढ़ी जाएगी। उसका करम देखे। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान। यार उस रब का करम देखे। उमर मौला 50 साल है, इस पर बड़े वाली दुआ क्यों ना पढ़े, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना क्यों ना पढ़े। जवाब मिला नहीं, अब इसकी बख्शिश तुझे कराने की जरूरत नहीं है, तुझे इसकी बख्शिश की दुआ कराने की जरूरत नहीं है। ये तेरी नजरों में तो पागल है, लेकिन अल्लाह की नजर में इसकी इज्जत इतनी है कि मैदाने महशर में ये तो बख्शा ही गया, मगर इसकी वजह से इसके घर वाले भी बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह बोलो यार। तुमने जिसे पागल और रिजेक्ट करार दे दिया, पागल की तो कोई नहीं सुनता ना, पागल है दीवाना है, लेकिन अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत, कितना प्यार करता वो तेरा रब तुझसे। आज पागल हो तुम उसकी सुनने तैयार नहीं, दीवाने की तुम सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई सुनता दीवाने और पागल की नहीं सुनेगा, लेकिन रब की नजर में उसकी इज्जत तो देख। उससे नमाजें भी हटा ली गई, उससे ज़कात भी उठा ली गई, उससे हज भी उठा लिया गया। लोगों जरा गौर तो करो, उस पर कोई भी अहकामे शरा लागू अल्लाह ने नहीं किया। या अल्लाह इस पर कुछ भी अहकामे शरा लागू नहीं, हाँ इस पर कोई भी अहकामे शरा लागू नहीं। अब ये इंतकाल हो गया तो कहा इस पर बड़े वाली दुआ भी नहीं पढ़ी जाएगी। ये मेरे मौला किस लिए कहा, तुझे दुआ करने की जरूरत नहीं, मैंने इसे पहले ही बख्श दिया है, ये तो बख्शा ही गया। मैदाने महशर में ये अपने घर वालों को भी बख्शवा ले जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना सुभान। 50 साल का बूढ़ा मर जाए दुआ बच्चे वाली, 50 साल की बूढ़ी औरत मर जाए दुआ बच्ची वाली। मसला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं। हाय हाय सुभान अल्लाह। यार कितना प्यार है उस रब को। पागल है दीवाना है, मगर रब की नजर में देखो बेहिसाब बख्शा गया। और आखिर में पढ़ते हो ना, शाफिया व मुशफ़ा, या अल्लाह तू इसे शफाअत करने वाला बना। दुआ करते नहीं बच्चे की दुआ में, बच्ची की दुआ में, दोनों में।
या अल्लाह इसे शफाअत करने वाला बना, मैदाने महशर में पागल दीवाना अपने अहले खानदान और अहले खाना की शफाअत करेगा। तो मुझे बताओ जलसे में आने वालों, जब तुम्हारा पागल बख्शिश कराए, तुम्हारा पागल दीवाना बख्शिश कराए, तो आमीना का लाल क्यों नहीं तुम्हारी बख्शिश कराए? अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। लाल तो बदरजे औला बख्शिश कराए बेशक। ये मैं बोलिए ऐसे रहा है, अभी ऐसे बोल रहा है, ये बड़ा लोड लेकर चल रहा। मैं इसको ऐसा कर देते कि थोड़ा सा वापसी अच्छी दे दो इसकी ऑपरेटर साहब, थोड़ा दूर से भी आवाज ले। बहुत हाँ, बहुत ज्यादा टाइट आपका मैच चल रहा, आप लोग भी बहुत टाइट चल रहे हैं। मैं आपको नई नई बातें बता रहा हूँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? पागल का इंतकाल हो जाए तो दुआ बच्चे और बच्ची वाली, इसलिए कि अल्लाह ने इस पे अहकाम शरअ लागू ही नहीं किए। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है, आकिल होना भी शर्त है, और ये दीवाना पागल आकिल नहीं है। और अल्लाह की नजर में बड़ा प्यारा है ये, हमने रिजेक्ट कर दिया इसको, लेकिन अल्लाह की नजर में इतना प्यारा है कि बख्शा गया। और लोगों ऐसे कर दो तो तुम्हारी जेब से क्या जाएगा बताओ? ओ लोगो, अल्लाह उसके रसूल को तुमसे इतना प्यार है, इतना प्यार है, रब्बे काबा की कसम तुम किस किस से प्यार कर बैठे लोगों, तुम दगाबाजी कर बैठे, तुम पे तुम्हारा रब तुम्हारा रसूल इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि 70 माओं से भी ज्यादा तेरा मौला तुझ पर मेहरबान है। तेरी 70 माओं का प्यार भी कम पड़ जाएगा जितना तेरा रब तेरे ऊपर मेहरबान है। जरा मुझे बता तो दे कि तेरा रब तेरे ऊपर कितना मेहरबान है। जब तू किसी काबिल नहीं है, तू दीवाना और पागल हो जाए, तुझे कोई गवर्नमेंट, अगर तू पागल हो जाए तो तुझे गवर्नमेंट की जॉब ना मिले, अगर तू दीवाना हो जाए तो कान खोल करके सुन ले, तुझे कोई भाव ना दे, तुझसे कोई बात करने तैयार ना हो, तेरे कोई पास खड़ा होने तैयार ना हो, अगर तू दीवाना हो जाए तो हर जगह तेरी इज्जत खत्म हो जाती है, अगर तू दीवाना हो जाए तो लोग तुझे बेटी देना पसंद ना करें, तेरी शादी ना हो। कितने दीवाने ऐसे हैं कि जिंदगी भर गंवारे रह गए, अगर उनके घर वालों से पूछो कि इस बेटी की शादी क्यों नहीं करी, जवाब मिलेगा मौलाना ये पागल है, जमाना खामोश हो जाएगा। मगर तेरा रब कितना मेहरबान है रे। अरे कान खोल के सुन, तुम अपना प्यार किसे दे बैठे हो? कोई मोबाइल से प्यार कर रहा है, कोई गाड़ी से प्यार कर रहा है, कोई अच्छे घर से प्यार कर रहा है, कोई अच्छे लिबास से प्यार कर रहा है, कोई किसी लड़का से प्यार कर रहा है, कोई किसी लड़की से प्यार कर रहा। अरे तुमने अपना दिल किसे दे दिया? जिस रब ने तेरे ऊपर मेहरबानी की है, दुनिया से प्यार बाद में कर, अपने मौला से प्यार पहले कर ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दुनिया से प्यार बाद में अपने रब से प्यार पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो। और एक बात बताऊं मैं तुमको, अगर तुमने अपने रब से प्यार कर लिया ना, तो वो फिर इतना करम है, इतना वो दयालु भी है कि फिर वो तुम अगर प्यार, देखिए उसने तुम्हारे ऊपर मेहरबान हुआ, जब जब तुम किसी काबिल नहीं, वो जब भी मेहरबान। फिर अगर तुमने उससे प्यार कर लिया, फिर अगर तुमने उससे प्यार किया, कोई नई बात नहीं की, इसलिए कि उसने पहले तुम्हारे ऊपर मेहरबानियां की। फिर अगर तुमने उसको प्यार कर लिया तो उसकी रहमत खामोश नहीं बैठती, तुम्हारे ऊपर विलायत का ताज रख देती है। अगर बंदा उससे दिल लगा बैठे, अगर बंदा उसका होकर रह जाए, बंदा अगर मौला मौला करने लग जाए, तो फिर वो विलायत का ताज अता कर देता है, वली बना देता है बंदे को। वो है तेरा रब, कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। हदीस शरीफ में आता है, तेरा रसूल तेरा रब कितना मेहरबान है। मस्जिद नबवी में मेरे नबी तशरीफ फरमा है, मदीना में मस्जिद नबवी है। एक बूढ़ी औरत, पागल औरत, दीवानी औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई।
सहाबा ने पूछा आने वाली खातून आई क्यों हो, आने का मकसद बताओ। कहने लगी मुझे मोहम्मद अरबी से कुछ बात करना है। और लोगों मस्जिद नबवी के अंदर आमिना का लाल तशरीफ फरमा। मेरे नबी को पता चला कोई मिलने के लिए बूढ़ी खातून आई है। मेरे नबी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ ले आए। और जलसे में आने वालों अपने नबी को देखो कि कितना प्यार इस उम्मत से है। वो पागल औरत, दीवानी औरत है। पूरे मदीना में उसे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मदीना में उसे कोई एक मिनट अपना टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मदीना में कोई उसे अपने पास खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे नबी जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ लाए तो बूढ़ी औरत ने अपनी पगली बातें शुरू कर दी। और पागल तो पागल होता है, उसकी बात का कोई और छोड़ नहीं होता, कोई इब्तिदा और आखिर नहीं होती उसकी बात की। वो तो शुरू हो गया तो हो गया, कभी ईरान कभी तुरान। जब वो शुरू हुई तो शुरू ही, बात तो शुरू कर दी, खत्म नहीं कर। बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। मेरे नबी सुनते चले जा रहे हैं, मेरे नबी सुनते चले जा रहे हैं। बड़ी तेज की धूप है, सूरज चिलमिला रहा है, बड़ी तेज की गर्मी है, शदीद गर्मी है। मेरे नबी के कपड़े पसीने में भीग गए, मेरे नबी पसीने में शराबोर हो गए। तेज की धूप, तेज की गर्मी, कोई साया नहीं है। अब ये पागल औरत तो अपनी बातें की चली जा रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। मेरे नबी सुनते चले जा रहे हैं। लोग जरा गौर करो, नबी कितने करीम है। इतने में हजरत उमर तशरीफ ले आए, अदालत के शहंशाह तशरीफ ले आए। मेरे नबी को देखा कि बूढ़ी औरत अपनी बातों में मेरे नबी को लगाए है। मेरे नबी के कपड़े पसीने में भीग गए हैं, मेरे नबी पसीने में मुकम्मल तौर से शराबोर है। हजरत उमर आए, आने के बाद अर्ज करने लगे आका आप किस औरत की बातों में लगे हैं मेरे आका? ये पागल औरत है, पूरे मदीना में इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आका ये दीवानी औरत है, इसको कोई भाव नहीं देता। या रसूल अल्लाह इसे अपने पास कोई बिठाता तक नहीं है। आका किसकी बात में लगे हैं? मेरे नबी ने फरमाया उमर खामोश हो जाओ, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमीना का लाल सुनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। अगर मैं भी इसे ठुकरा दूंगा तो फिर किसकी चौखट पे जाएगी? बेशक। अगर मैंने भी इसे ठुकरा दिया, थोड़ा इसका ईको कम करो, ईको कम करो। अगर इसको मैंने भी ठुकरा दिया तो ये किसकी चौखट पे जाएगी? मुझे बताओ। लोग ये है हमारे नबी की हमसे मोहब्बत, ये है मेरे नबी की हमसे मोहब्बत। हमने क्या किया नबी की मोहब्बत में, जरा मुझे तो बताओ। हमारी कौन सी मोहब्बत है? अच्छा मोहब्बत कहते किसे? सारे उलमा तकरीर करते हैं, आप सुनते हो नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। तुम भी सोचते हो मैं भी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत कहते किसे है? मोहब्बत इसे नहीं कहते कि मैं मोहब्बत करता हूँ ना, तेरा खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, तेरी जिंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, माँ की गोद से लेकर कब्र तक तेरा पूरा अमल नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। खुदा की कसम इसका नाम नबी की मोहब्बत है। एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में बैठ के मस्जिद नबवी के सुकून को देख के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। किसी ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपसे तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। कहने लेकिन मैं बात की वजह से नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो नबी की मोहब्बत में मुस्कुरा रहा हूँ। एक दिन मैंने अपने नबी को इस सुकून को देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। मैं तो नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, मैं तो अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। ये है मेरे नबी से मोहब्बत। खाना खाओ तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, ये है मेरे नबी की मोहब्बत। सो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, ये है मेरे नबी की मोहब्बत। ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे सो जाओ। बाज लोग ऐसे सोते हैं छुपकली पड़ी है, आप देखते हैं चारों तरफ से उल्टा सीधा, हाथ इधर है, पैर उधर, टांग उधर है, कमर इधर है, घुटना इधर है, टखना इधर है। अगर कोई उसके आसपास भी आ जाए तो हड्डियां तोड़ने लगता है। और फिर कहता मेरा पेट खराब होता। कान खोल के सुनो, पैंट पहन के सोना छोड़ दो, तहमद मान के सो, ढीला लोअर पहन के सो। ये जब टाइट करके सोगे तो मशीनरी तो पेट की खुद ब खुद खराब हो जाएगी, डॉक्टर कहता है। तहमद बांध लो, ढीला लोअर पहन लो, नबी की सुन्नत के मुताबिक सो। सोने से पहले ईशा की नमाज पढ़ो, इसलिए कि जब तक ईशा की नमाज नहीं पढ़ोगे आपको नींद में सुकून नहीं मिल सकता।
हदीस शरीफ में है कि जो ईशा की नमाज छोड़ के सोता अल्लाह ताला उसकी नींद से राहत उठा लेता। ईशा की नमाज पढ़ो और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में जल्दी से बिस्तर पे आ जाओ। ऐसा ना किया करो कि 12 बजे तक मोबाइल चल रहा, 12 बजे तक यूट्यूब चल रहा, 12 बजे तक हुक्का चल रहा, 12 बजे तक बातें चल रही हैं, 12 बजे तक गेम चल रहा, 12 बजे तक जो है पबजी खेल रहा, 12 बजे तक बातें, 12 बजे तक इधर उधर की चल रहा, 12 बजे तक इलेक्शन लड़ा रहा, और जब 12 बजे के बाद सोगा तो फिर फजर नहीं पढ़ सकता। 12 बजे के बाद सोगा तो सुबह 8 बजे के बाद उठेगा। जल्दी सो जाओ ईशा के बाद। क्या करो ईशा के बाद जल्दी सो जाओ। और एक बात बताओ, अल्लाह ने फरमाया वजअलना अल-लैला लिबासन वजअलना अन-नहारा मआशा। लोगों रात भर जागोगे और दिन भर सोओगे तो ये फितरत के भी खिलाफ है, और कुदरत ने जो तेरे अंदर चीजें रखी हैं उसके भी खिलाफ है। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन कमाने के लिए बनाया है। तो रात को सोया करो, दिन को कमाया करो। बेशक बेशक। लेकिन आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, आज चश्मा आ गया छोटे छोटे बच्चों पर। शहरों में ज्यादा चश्मे आ गए बच्चों पर गांव के मुकाबले। क्यों? इसलिए कि शहरों के बच्चे 2 बजे से पहले सोते ही नहीं, रात भर पूरी रात जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। शहरों के आदमी और बच्चे बॉलर मुर्गी की तरह हो गए। इसलिए कि जब दिन में वो सोएंगे और रात भर जागेंगे तो वो फितरत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और फितरत ये है कि रात की 3 घंटे की नींद और दिन की 7 घंटे की नींद भी उसके बराबर नहीं हो सकती। नहीं बात समझ में आ रही तुम्हारे? रात में सब खामोश है, कुत्ता भी सो गया, बिल्ली भी सो गई। 12 बजे के बाद कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं, सन्नाटा ही सन्नाटा। दिन में सोएगा, इधर कुत्ते की आवाज, उधर मोटरसाइकिल निकल के जा रही है, इधर किसी ने इंजन स्टार्ट कर दिया, इधर किसी के कुकर में सीटी आ रही है। नहीं होता कि नहीं होता मुझे बताइए आप? नींद नहीं होती। हम रात को जल्द से जाते हैं, जब दिन में घर जाके सोते हैं तो हम खुद महसूस करते हैं। सोए ना सोना, कभी सोए फिर आंख खुल गई, फिर सोए फिर आंख खुल गई। लेकिन रात में जमाना सो रहा होता, परिंदा भी सो गया, जानवर भी सो गया। हद ये है कि सारी मखलूकात सुकून से है, तू भी सुकून से है, तो उस वक्त तेरी सेहत भी अच्छी रहेगी, तेरी तबीयत भी अच्छी रहेगी। जब से ये मोबाइल आया, जब से बीमारियां ज्यादा आ गई, सेहत ज्यादा खराब होने लगी, बड़े बड़े मर्ज चलने लगे। इसलिए कि सोने नहीं देता, ये सोने नहीं देता। पहले जब बैठते थे गांव के लोग तो सबका हालचाल पूछ लिया करते थे। तुमने खेत में क्या बोया, तुम्हारा खेत कब कटेगा, तुम्हारे घर में क्या हो रहा। आज तो सगा बेटा पास में बैठा, वो अपने मोबाइल में लगा, अब्बा अपने में है, अम्मा अपने मोबाइल में है, किसी को एक दूसरे की खबर ही नहीं। पास में बैठ के भी दूर है, मोबाइल सबके हाथ में। आप गौर करना, सब अपने अपने चला रहे हैं, किसी से कोई पूछने के लिए तैयार, भाई तू मर रहा है कि जी रहा, किसी से कुछ कहने के लिए तैयार। बस एक ही चीज है कि हजरत दुआ कर दो, दुआ फूंक दो। मौलवियों से दुआ फूंकवा लेंगे, पीरों से दुआ फूंकवा लेंगे, और जो है बड़े बड़े मियाँओं से दुआ फूंकवा लेंगे। दुआ फूंक दिया, काम हो गया। और भाई ये रिलायंस का और ये जियो का रिचार्ज नहीं है कि मौलवी ने दुआ फूंक दिया, 1 महीने तक का काम हो गया। कान खोल के सुन ले, जब तक कि तू खुद कुछ नहीं करेगा, खाली दुआएं फूंकवाने से काम नहीं चलेगा। मियाँ हो चाहे मियाँओं का मियाँ हो, कितनी भी दुआ। और हमारी माँ बहनों का तो हाल ये है कि बड़े बड़े मियाँ से दुआ फूंकवाने, कहीं भी कलियर भेज दो, इन्हें बधाइयां भेज दो, कहीं और भेज दो, कहीं मजाज निकला वहां भेज दो, कोई और ढकोसलेबाज मियाँ हो वहां भेज दो। दुआ फूंकवाने कहीं भी चली जाएंगी मियाँओं के पास। इनसे पूछो कि सबसे बड़ा मियाँ तो तेरा शौहर तेरे घर में है। जब तक ये दुआ ना फूकेगा, किसी मियाँ की दुआ काम ना करेगी। मेरे भाई, सबसे बड़ा मियाँ है औरत के लिए, उसके शौहर से बड़ा मियाँ कोई नहीं है। जब तक क्या इसका मियाँ राजी ना हो, इसका मियाँ इसके लिए दुआ ना करे, किसी भी मियाँ से दुआ फुकवाया, तुझे दुआ काम नहीं करेगी। अगर तेरा शौहर राजी है, इसने तेरे लिए दुआ कर दिया, तो अल्लाह तुझे माला माल कर देगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सबसे बड़ा मियाँ औरत के लिए उसका शौहर। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? मगर सबसे ज्यादा शौहर पे जमाती है। सबसे मोहब्बत से बोलेगी, सबसे प्यार से बोलेगी, बात तो शौहर को काटने दौड़े। नहीं, हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा को अली के डोले में बिठाया था ना, तो हजरत फातिमा को आखिरी जुमला एक कह के भेजा था, मेरी बेटी फातिमा, आज से तुम अली के निकाह में दे दी गई हो और अली के डोले में बैठ के जा रही हो, लेकिन फातिमा मेरा जुमला सुनते चली जाओ, मुझसे कल मैदान महशर में इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शौहर अली राजी हो। जुमला देकर मेरे नबी ने अपनी बेटी को भेजा था। आज बीवियां अपने शौहरों की कदर नहीं करती, अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती। बड़े बड़े हार्ड जुमले उन्हें बोल दिए जाते हैं, बड़े बड़े सख्त जुमले बोल दिए जाते हैं, और शौहर बेचारा सुन लेता। जब कहीं से पता नहीं, अगर ये नाराज हो गया तो तेरी जन्नत तुझसे नाराज हो जाए, तेरी जन्नत तुझसे नाराज हो जाए। कुछ शौहरों का हाल भी ये है कि वो बीवियों को इतने तल्ख जुमले बोल देते हैं कि उनकी इज्जतों के जनाजे निकाल देते हैं। कुछ बीवियों का हाल ये है, और लोगों जरा कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो, बीवी को लफ्ज तू से बोलना तक नहीं आया, बीवी को आप और तुम से बोले, शौहर के शान में गुस्ताखी करना तक नहीं आया। ओ लोगों, तुम हो कहाँ? तुम्हें पता नहीं है मेरे प्यारे आका, मेरे करीम आका जिंदगी का सलीका दे रहे हैं, जिंदगी का शियार सिखा रहे हैं। और तरबियत की जलसे में आने वालों, जरा तरबियत लेते चले जाओ। अरे तुमने बॉलीवुड को देखा होगा, तुमने हॉलीवुड को देखा होगा, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड है। मेरे करीम मुस्तफा का निजाम जिंदगी अगर देख लिया तो पूरी जिंदगी में सुकून और करार आ जाएगा। तेरी जिंदगी से तेरे मौला को प्यार आ जाएगा। एक बार नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में बसा के तो देख, अगर तेरी जिंदगी में आराम और सुकून ना आ जाए तो बेशक सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। एक बार नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ला के मुस्तफा है मेरे प्यारे। आज हाल ये है कि हमारे फैसले गैर कर रहे हैं। कब तलाक होगी, कब तलाक नहीं होगी, ये फैसले गैर कर रहे हैं हमारे। जरा मुझे बताएं, ये शरीयत के फैसले गैर करते क्यों कर रहे हैं? गैर ये फैसले इसलिए कर रहे हैं कि हमने नबी को आइडियल बना के जिंदगी नहीं गुजारी। अगर नबी को आइडियल बना के जिंदगी गुजार ले तो कभी मियाँ बीवी का झगड़ा ही नहीं। सुन ले, कान खोल के, कभी मियाँ बीवी का झगड़ा ना हो। मैं एक ही पुड़िया दे करके जा रहा हूँ आपको, कभी मियाँ बीवी का झगड़ा ना, बुढ़ापे में ना जवानी में। मेरे नबी को आइडियल और कभी झगड़ा, लेकिन नबी को आइडियल। शादी हो सुन्नत के तरीके। कैसे हो शादी? सुन्नत के तरीके। अगर आपको किसी लड़की से रिश्ता पसंद है तो शरीयत के दायरे में रह के उसके घर में पैगाम भिजवा कि हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं, तुम्हारे घर मंगनी करना चाहते हैं। पैगाम चला जाए, अगर वो कबूल कर ले तो सुभान अल्लाह, और वो कबूल ना करे तो फिर उस रास्ते को जाओ। तवज्जो करना। बहुत से फोन आते हैं हमारे पास, हजरत एक काम था। क्या काम था? फला जगह शादी करना, लड़की वाले नहीं मानने, कोई ऐसी दुआ फूंक दो कि वो माने। मैंने कहा मौलवी का भी यही काम रहेगा कि दुआ फूंक फूंक के तेरे रिश्ते कराए। समझ रहे हैं? हदीस शरीफ में है कि अल्लाह रूहों के रिश्ते बना देता है। अगर तेरी किस्मत में रिश्ता लिखा है तो होते रहेगा, नहीं लिखा है तो कोई मौलवी मुफ्ती करा नहीं सकता। पैगाम भेज दे शरीयत के दायरे में। अगर एक्सेप्ट हो जाए तो ठीक, और कबूल ना हो तो फिर ये सोच ले कि ये मेरी किस्मत में नहीं। बंगाली बाबा, फलाने बाबा, बसों में जो कोई स्टिकर लगे हुए होते हैं, 24 घंटे में रिजल्ट, मुंह मांगा प्यार, कन्नी धन्नी, सास बहू के झगड़े, नंबर लिखा होता। बाबा बंगाली होता नहीं, तो हर बस में, ट्रेन में इतने बड़े स्टिकर, और तुम जैसे नौजवान लूट रहे हो, तुम जैसे नौजवान सब लूट रहे हैं।
अगर लूट ना रहे होते तो स्टिकर ना लगे होते। स्टिकरों में भी खर्चा आता, एक स्टिकर 5-10 रुपए से कम का नहीं बनता। बाबा बंगाली इतना खाली ना बैठा कि वो स्टिकर हजारों लगवा रहा। नहीं, बात हकीकत है। जब उसमें पैसा आ रहा तब ना बाबा बंगाली लगवा रहा। हर जगह बाबा बंगाली का है। वो तो एयरपोर्ट में अंदर नहीं उसे भेजा जाता, बड़ी आईडी पाईडी देखी जाती, वरना 2-4 तो एयरपोर्ट के अंदर भी लगाई जाती। हर जगह बाबा लेट। हाँ, हकीकत बता रहे बाबा बंगाली। मनचाहा प्यार, करनी धरनी, टोट के कैसे भी करा लो, किसी से दूरी करा लो, और जा रहे हैं खूब जा रहे हैं। मुसलमानों जरा एक बात तो बताओ, क्या कोई अल्लाह से बढ़ सकता? माज़अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को ज्ञान हो सकता? मेरे नबी ने फरमा दिया कि रूह के रिश्ते, अगर अल्लाह ने तेरा रिश्ता बनाया है तो पैगाम भेज दे। ये सुन्नत है। पैगाम लड़की वाला भी भेज सकता है और लड़के वाला भी भेज सकता है, दोनों भेज सकते हैं। ये नहीं कि लड़के वाले भेजे या लड़की वाला ही भेजे। बहुत सोना लौंडिये बुद्धि करनी, रिश्ता आएगा तभी करेंगे। और जाहिल, तू अपनी बेटी का रिश्ता भी भेज सकता, जरूरी नहीं है कि नहीं हमारी बिरादरी में ऐसा नहीं था, तेरी बिरादरी में जन्नत से आई है। नहीं, बात मेरी बिरादरी में ऐसे, ये तेरी बिरादरी में नहीं होता। अगर बेटी जवान है, कोई रिश्ता पसंद है तो भेज दे, तेरी बिरादरी कुछ नहीं है। अगर बेटा जवान है तो रिश्ता भेज। मुंह झुठा के बेटा, हमारी बिरादरी में तो बेटों के रिश्ते आते हैं, ये कौन सी बात है बेटों के रिश्ते आते हैं? पैगाम भेज। मेरे नबी का भी पैगाम आया, अम्मा खदीजा ने मेरे नबी के लिए अपना पैगाम भेजा, निकाह का। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा औरत है कि नहीं है? खुद पैगाम भेजा, उलमा से पूछें, मेरे नबी को आपका पैगाम भेजा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। ये सुन्नत नबी ने एक्सेप्ट किया। उम्मे सलमा को मेरे नबी ने खुद अपनी तरफ से पैगाम दिया, अगर आप राजी हो तो मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। तो लड़की का पैगाम आए, एक्सेप्ट करना, ये भी सुन्नत। लड़की को अपना पैगाम भेजो, ये भी सुन्नत। लेकिन मोबाइल लेके पीछे फिरते रहो, बाबा बंगाली से ताबीज कराते रहो, ये डकैती है। ये नहीं है, समझ रहे हैं? ये सब डकैती, ये सब बदमाशी। कॉलेजों में चल रहा प्यार, चल रहे हैं प्यार। इन्हें पता प्यार किसे कहते हैं? इन्हें पता मोहब्बत किसे कहते हैं? कि मिलने का नाम मोहब्बत है, बात कर लेने का नाम मोहब्बत है। बेवकूफ, हजरत उवैस करनी ने तो कभी नबी का चेहरा ही नहीं देखा था। हजरत उवैस करनी ने तो कभी आमिना के लाल को देखा ही नहीं था। और मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है, हाय हाय हाय। बयान कर दूं मोहब्बत अगर इजाजत हो? अरे बोलो ना यार। तुम मर जाओ किसी के लिए, वो तुम्हें नहीं याद करेगा। कितने हैं टैटू बनवा के, पैंट फाड़ के, बाल रंगीन काले पीले करा के मरे रहे नहीं हीरो की मोहब्बत में। मेरी बात गलत तो नहीं है? उस हीरो से जाके पूछना कि एक तुम्हारा चाहने वाला आशिक है महमूदपुरे सिरसी के धीमर खेड़ी में, वो धीमर खेड़ी में मरा फिर रहा, सब पैंट फाड़ ली मरा फिर रहा। वो तुम जानते हो उसे? तो वो कहेगा मैं तो धीमर खेड़ी भी नहीं जानता। मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं, बात यार हंस लो यार, लेकिन बात कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ती गुलफाम तकरीर में हंसाते हैं, रब्बे काबा की कसम एक हंसाने का चुटकुला नहीं बोलता, बात जमीन से जुड़ी जुड़ी बोलता। इसे तुम चुटकुला समझ लो, हंस लो, या समझ लो कि ये मौलवी हकीकत बोल रहा है। क्या वो हीरो तुझे जानता है? वो तेरे गांव का नहीं जानता, नहीं जानता। लेकिन उस आमना के लाल की बात करता हूँ जिससे तूने मोहब्बत की है, कि वो भी तुझे जानता कि नहीं? चाहत का जब मजा है कि वो भी बेकरार, दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। यार ये कौन सी मोहब्बत है कि तू मरा जा रहा, कपड़े फाड़ लिए, कभी उसकी मोहब्बत में ढीले करा लिए, कभी उसकी मोहब्बत में तंग करा लिए, कभी उसकी मोहब्बत में बाल रगड़वा लिए, कभी उसकी मोहब्बत में बाल छुड़वा लिए, कभी उसकी मोहब्बत में तूने कपड़े खरीद लिए। हमारी माँ बहनें भी मरी जा रही हैं, कभी इन्होंने उनकी मोहब्बत में बड़े खरारे शरारे पहन लिए, कभी उनकी मोहब्बत में बड़े चुस्त फिटिंग के पहन लिए। और तुम्हें पता नहीं है, और मेरी बहनों तुम्हें पता नहीं, तुम्हें वो हीरोइन जानती तक नहीं, वो मेरे नौजवान वो हीरो तुझे जानता तक नहीं। मैं तुझे बता दो, हजरत
उवैस करनी है। मुल्क यमन में रहते हैं, मेरे नबी कहाँ रहते हैं? हिजाज में रहते हैं। और दीवाना कहाँ रहता है? मुल्क यमन में रहता है। ओ मेरे भाइयों सुनो, उस वक्त कोई मोबाइल नहीं था कि फोन पर बात हो गई हो, कोई मोबाइल नहीं था कि मेरे नबी से SMS पर बात हो गई हो, उस वक्त कोई डाक खाने का सिस्टम भी नहीं था कि वैसे करने का खत मेरे नबी को पहुंच गया हो। लोगों, यमन के जंगलों में अल्लाह अल्लाह करने वाला दीवाना नबी से मोहब्बत कर बैठा है, नबी से दिल लगा बैठा है। और जो में आने वालों, अरे मोहब्बत करना है तो उससे करो कि जो बदले में तुम्हें मोहब्बत है। अरे उससे क्यों मोहब्बत करते हो जो हीरो हीरोइनों में जाने भी नहीं? अरे कान खोल के सुन, कहते हैं हम अपने वक्त के शहंशाह हैं। अगर कोई हमसे मोहब्बत नहीं करता तो हम उसकी हीरोगिरी को ठोकर कर मारते हैं, ठोकर कर मारते हैं। वो चाहे कितना बड़ा हीरो क्यों ना हो। हमारा हीरो बॉलीवुड में नाचने वाला नहीं है, हमारा हीरो बैतुल मक़दिस को आजाद कराने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। ये हमारा अल्लाह। आजकल अजीब मोहब्बत है। मैं फैन हूं किसके? फला हीरोइन का फैन है। अरे तुझसे बेहतर तो वो फैन है जो चाय से मोहब्बत करता। कम से कम चाय तो मिल जाती है उसे। दुकान वाला फैन चाय के लिए मनता, चाय के लिए मनता नहीं, तो चाय मिल जाती है उसे मरते मरते। अपने वजूद को खत्म कब करता? जब उसकी माशूका उसको मिल जाता है। जब तक दुकानदार भी थैली में संभाल कर रखता, तब तक बनाने वाला फैक्ट्री में संभाल कर रखता। अपना वजूद निखोता फैन कब तक? जब तक उसकी माशूका उसे ना मिल जाए। माशूका मिली, वजूद खो दिया, कोई बात नहीं, शम्मा पे परवाना नहीं चढ़ा। तू जो फैन बना फिर रहा है ऐश्वर्या का, कभी मिली है? बता मुझे ना, तू जो बना फिर रहा कभी मिली है? पूरी जमीन बेच बेच के दिखा दी एक बार। किस बात की फैन? अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, मोइन बनाया, नबी का उम्मती बनाया। इससे बढ़कर क्या होगा? जो तेरे पास है वो उसके पास नहीं। सुभान अल्लाह बोल दो यार। नौजवानों, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बड़े खुश हो कि मैं फला का फैन, मैं फला को फॉलो करता हूँ, मैं फला को फॉलो करता हूँ, मैं फला को फॉलो करता हूँ। तो किसको फॉलो करता? बेवकूफ, कब्र में तू भी मारा जाएगा। तेरे फॉलो करने वाले जिनको तू करता वो भी मारे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह कर फॉलो करना है तो अल्लाह वालों को फॉलो कर, फॉलो करना तो उलमा को फॉलो कर, फॉलो करना है तो मुस्तफा के आशिकों को फॉलो कर। अब देखो, नबी से कभी मुलाकात नहीं हुई हज़रत उवैस की। एक बार आए थे अपनी अम्मी से छुट्टी लेकर, हज़रत उवैस नबी से मिलने। अम्मी ने जितनी देर की छुट्टी दी थी उतनी देर में मुस्तफा से मुलाकात ना हो सकी, मुस्तफा मौजूद ना मिले। उतनी ही देर में वापस भी चले गए। अम्मी का छुट्टी दिया हुआ टाइम खत्म हो गया तो हज़रत उवैस रुके ही नहीं, वापस फौरन चले गए। क्यों चले गए? जवाब दो। अभी मैंने बताया और भूल गए। अम्मी ने जो छुट्टी दी थी वो टाइम, जोर से बोलिए, खत्म। हम 12-12 बजे तक चौराहों पर घूम के फिर कह रहे हैं अम्मी घर में परेशान है, पूछती है तो लड़ पड़ते हैं। यहाँ नबी से मुलाकात नहीं की, अम्मी ने मना। वो अम्मी ने जो टाइम दिया था खत्म हो गया। अब मोहब्बत देखे आप, सहाबा का जुर्म होता है। ए लाल टोपी, ए बैठ। सहाबा का जुर्म होता है। मोहब्बत देखे। जब उवैस से मोहब्बत हो सकती है तो मेरे नबी तुमसे भी वैसे मोहब्बत करें। नबी को तुमने नहीं देखा और जाहिरी तौर पर नबी ने तुमको नहीं देखा, जाहिरी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि मेरे नबी सब कुछ देखते अपनी कब्र में रहते हैं, वो देखना मेरे नबी का। और मैं जाहिरी मुलाकात की बात कर रहा हूं, दुनियावी असबाब के साथ मुलाकात नहीं हुई। हजरत उवैस, मेरे नबी ने अपना जुब्बा एक निकाला और फरमाया सहाबा से, ये जुब्बा मैं किसी अपने सहाबी को अपने आशिक गिफ्ट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं?
हजरत अबू बकर खुश हो गए, मैंने तो सबसे पहले कलमा पढ़ा है, मैं तो मक्का में नबी के साथ रहा, हिजरत की रात नबी के साथ रहा, मदीना में नबी के साथ रहा, उहद में नबी के साथ रहा, बदर में नबी के साथ रहा, खंदक में नबी के साथ रहा। मैंने कुफ्फारे मक्का के पत्थर नबी के साथ में खाए, मैंने कुफ्फारे मक्का की गालियां नबी के साथ में खाई, मैंने अपना जिगर पेश कर दिया, मैंने अपना सीना पेश कर दिया, मैं कभी पीछे नहीं हटा। जब जुब्बा गिफ्ट करने की बात है तो सबसे पहले मेरा हक बनता है, शायद ये जुब्बा मुझे को मिलेगा, मेरा हक। हजरत अबू बकर खुश हैं तो उमर भी बहुत खुश हैं कि जब मैंने कलमा ना पढ़ा था तो इस्लाम घाटियों के अंदर था, मैंने कलमा ना पढ़ा था तो मुसलमान छिप छिप के नमाज़ें पढ़ते थे, मैंने कलमा नहीं पढ़ा था तो मुसलमान छिप छिप के कलमा पढ़ते थे, मैंने कलमा ना पढ़ा था तो कलमा पढ़ने वालों को कोड़ों से मारा जाता था, मैंने कलमा ना पढ़ा था कलमा पढ़ने वालों को पत्थरों से मारा जाता था, मैंने कलमा ना पढ़ा था तो बिलाल को घसीट घसीट के उमैया मारता था, मैंने कलमा ना पढ़ा था तो अबू सलमा को हबशा हिजरत करने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन जब खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ा है तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया है। जो छिपा छिपा के कलमा पढ़ रहे थे वो दिखा दिखा के कलमा पढ़ रहे हैं। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। हाँ तवज्जो है। देखो आप लोग नहीं भी बोलोगे तो मैं तकरीर अपनी जो करने की है करके चला जाऊंगा, ठीक है। 1 घंटा तो होने वाली है, बस थोड़ी देर और बोल जाऊंगा। 15 कहाँ बाकी है, 12-13 मिनट, 12-13 मिनट बोल के मेरा 1 घंटा पूरा, मेरा 1 घंटा तो चुटकियों में पूरा होता, मुझे खुद नहीं पता चाचा। हाँ और बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ मैं, ये भी सुन लीजिए। हाँ और जो मैं दे रहा हूँ ना इस पर अमल कर लिया तो जो तालीम और तरबियत ये है ना प्रोग्राम, तरबियती प्रोग्राम और ये तालीम और तरबियत जो कॉन्फ्रेंस है उसका हक अदा कर रहा हूं। बेशक मुस्तफा से बड़ा तरबियत देने वाला पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं। सुभान अल्लाह, तरबियत तेरे नबी की। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो करें, तवज्जो करें आप। उन पीरों को तुम फॉलो कर दो जिनका सब कुछ झूठ पर है। उनकी आप क्लिपें देखते होगे, उनकी फिल्में देखते होगे, हीरो की तो एक हीरो 15, 20, 50, 100, 200 और 150 को मार देता होगा एक। ऐसा होता होगा, ऐसे ही दिखाते। और अगर कहीं आएंगे तो 10-10 गार्ड है, क्यों ये तो अभी 150 को मार दिया था और 10 गार्ड साथ में क्यों, तो झूठ था नहीं था वो, और बोलो झूठ था कि नहीं था। ये हजरत उमर हैं, आदि दुनिया के हुक्मरान हैं, जब चलते हैं तो तने तना हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत इनको फॉलो, अरे यार जिनका जाहिर भी एक है, जिनका बातिन भी एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर कहने मुझे मिला, हजरत उस्मान गनी कह रहे जब मदीना में कहत पड़ा तो मैंने अपने खजानों के मुंह खोल दिए, मदीना के गरीबों को मैंने भूखा नहीं सोने दिया, मैंने कुएं बनवाए, कुएं खरीदे, मैंने अपनी सारी दौलत इस्लाम की खातिर दे दी। अगर ये जुब्बा मिलेगा तो मुझे मिलेगा। हजरत अली सोच रहे हैं मैंने हमारे का सर कलम किया था, मैं वो हूँ जो जुल्फ़िकार हिजरी का वारिस हूँ, मैं वो हूँ जो हिजरत की रात नबी के बिस्तर का वारिस बना था। जुब्बा मिलेगा तो मुझे, लेकिन मेरे भाइयों नबी की नजर वहां देखती है जहां किसी की न देखे। नबी ने फरमाया जुब्बा मैं दूंगा, गिफ्ट करूंगा, सब खामोश। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे गुलामों सुनो, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक है जो यमन में रहता, नाम वैसे करनी है जुब्बा, जाके उसे दे आओ। याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह।
ये जुब्बा जा करके उसे दे आओ। ओ लोगों जरा गौर करो, हजरत अली के हाथ में जुब्बा दिया, अली जाओ, मेरा दीवाना मस्ताना फरजाना जो उवैस है यमन के जंगलों में मुझे मेरा नाम लेके बकरियां चराता फिरता है, उसे ये जुब्बा दे आओ। और मेरे नबी ने फरमाया, अली मेरे उवैस से कहना कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं करे। ये है दीवाना। अगर तुम यहाँ धीमर खेड़ी है ना, धीमर खेड़ी में रह के नबी से प्यार कर लो ना, तो मदीने वाला खुदा की कसम तेरे प्यार को भी समझेगा, बदले में तुझे प्यार देगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये झूठे प्यारों से बाहर निकलो, ये झूठी मोहब्बतों से बाहर निकलो, और खुराफातों से भी बाहर निकलो। मुसलमान जब इस्लाम से दूर होता तो खुराफात, अल्लाह का डर जब मुसलमान के दिल से निकलता ना, तो दुनिया भर का डर आ जाता। तो इतना डर आ जाता, अगर रास्ता चलते हुए बिल्ली गुजर जाए तो रुक जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। यार तो वो है कि शेर भी रास्ता काट दे तो कुछ नहीं होता, एक बिलैया की वजह से रुका पड़ा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। और मेरे भाई इस्लाम में कहा बिल्ली ने रास्ता काट दिया? क्या पता बिल्ली का रास्ता तूने काट दिया, बिल्ली तेरा काट रही है, क्या पता बिल्ली तुझे अब समझ रही हो कि तूने उसका काट दिया। तू कौन सा वली है, इतना नेक है? और मेरे भाइयों ये सब चीजें, ये सारी खुराफातें सब निकाल दो। दूध गिर गया अब शगुन हो गया, कहीं मजार शरीफ पड़ा रास्ते में तो बहुत से नौजवानों को देखते हैं इस तरीके से कर लिया। ये क्या है? सलाम कर सकते हैं बस, कब्रिस्तान से गुजरो सलाम करो, किसी अल्लाह वाले के दरबार से गुजरो सलाम करो। ये सब ये करना ये सब नहीं है। आइडियल आमिना के लाल मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाओ। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, आइडियल आमिना के लाल को बनाओ। तेरा आइडियल कोई और नहीं है, सबसे बेहतर तेरा आइडियल तेरा नबी है। और जिन्होंने नबी को आइडियल बनाया उन्होंने पूरी जिंदगी में पूरी दुनिया पे हुकूमत की। तुम्हारे आइडियल ये झूठे हीरो हीरोइन नहीं हो सकते ना। और सुनिए, इस्लाम इतना सच्चा मजहब है, इतना सच्चा मजहब है, इतना सच्चा मजहब है इस्लाम कि तू अगर गरीब है, तेरे पास एक पैसा नहीं, और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ ले तो जितनी करोड़पति की कबूल होती है इतनी इस फाके वाले की भी कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना करीब है? बोलो है क्या? इस्लाम, अगर इस्लाम को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया तो खुदा की कसम जिंदगी में बाहर आ जाएंगे, सुकून ही सुकून आ जाएगा। फॉलो इस्लाम को नहीं करते। अंग्रेजों की पता नहीं कौन से तरीके, हमारे खाना भी अगर खा लेना खाना तो सेल्फी स्टेटस लगा दिया। यार ये क्या तरीका है? मदीना शरीफ में लोग जा रहे हैं गुंबद खजरा के स्टेटस लगाने, शर्म नहीं आती? गुंबद खजरा पे वहां स्टेटस लगाने के लिए गए, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, वहां से वीडियो कॉलिंग हो रही है, स्टेटस लगाए जा रहे हैं, फोटो खींचने के बाद में वो उस पे लगाए जा रहे हैं डीपीओ पर। शर्म नहीं आती? तो लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करके उम्रा करने गया, एक रत्ती का फायदा नहीं, दिखाने गया था लोगों को। खुदा की कसम तू मदीने में जहाँ तो तेरी आंखों में आंसू हो, ये कहता हुआ जा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कभी अच्छा खाना खाना तो उसका स्टेटस ना लगा, अच्छा कपड़ा पहना तो फोटो लग गया, फौरन डीपी पे लग गया, स्टेटस पे लग गया। आज तो लड़कियां लगाने लग गई, लड़के तो छोड़ दो, लड़कियां कौन सी कम है, अब तो लड़कियां अपने स्टेटस लगा रही हैं वीडियो, और जो है स्टेटस वीडियो के और उनके फोटोज के लग रहे हैं। और मेरे भाई कान खोल कर सुन लो, यार अल्लाह ने अगर तुम्हें नवाजा है तो ना अपनी बीबी का स्टेटस लगा, लोग तुझे जलील समझेंगे, ना अपनी अमीरी का स्टेटस लगा, लोग तेरी अमीरी को देख के अपने आप को एहसास से कमतरी का शिकार कर। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही?
करो काम। कभी कभी ऐसा होता है मैं महीने में 20-20 दिन फ्लाइट से सफर करता हूँ, 20-20 दिन, मेरा रब दबा। लेकिन ये उलमा बैठे हैं और आप लोगों, आपने मेरी वीडियो हर तरह की सुनी होगी यूट्यूब पर, लेकिन कभी बाखुदा बता रहा हूँ, मेरा आपने किसी तरह का स्टेटस नहीं देखा होगा कि मैं अब जहाज में बैठ रहा हूँ, मैं जहाज में उतर रहा हूं। कोई नहीं, कोई दूसरा स्टेटस डाल दो कभी, इसलिए कि ये खिलाफ है। काहे के जब आला चीजों को तुम शो करोगे तो गरीब लोग दिल टूटेंगे उनके, काश हमारे भी ये दिन होते कि हम भी ये खाते। ये है इस्लाम। अगर अल्लाह ने तुझे कार दी है तो गरीबों को नुमाइश ना कर। अल्लाह ने अगर तुझे मुर्गे का सालन दिया ना, मेरे नबी फरमाते हैं अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डालो ताकि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सको, और अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसे वक्त में खाओ कि पड़ोसी के बच्चे सो जाए। ये बहुत स्टेटस रखने आज, स्टेटस अपनी अमीरियों के स्टेटस, होटल में खाना खाने जा रहे हैं उनके स्टेटस, कहीं पार्क में टहलने चले गए उनके स्टेटस, मदीना शरीफ चला गया उसके स्टेटस। और तुझे शर्म नहीं आती वहां आंखों में अश्क लाके नबी से अपनी बारगाह में इल्तिजाएं करने जा, या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार खताकार हूं, अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दो। कुरान ऐलान करता है अगर आपने मेरी सिफारिश कर दी तो अल्लाह मेरी तौबा भी कबूल कर लेगा, मेरे ऊपर रहम भी कर देगा। ये है कुरान। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, और से सुन लें, जितने लोग कुर्सियों पर बैठे थे सुनना है तो ना सब सुनना है। कुछ लोग आए थे मोटरसाइकिलों पे खड़े थे, सर सर रुमाल बांधे हुए, एक दो बीड़ी लिए खड़े होके चले गए। वो सिर्फ यहाँ देखने आए थे, बीड़ी पीने आए थे। और आप लोग सुनना है, मैं आपको सुना रहा हूँ, वो सुनने ना 5 मिनट तो सुन लेंगे ना। हाँ अल्लाह सलामत रखे आप लोगों, ये नुमाइश खत्म कर दो ना। अल्लाह को दिखावा, यार ये तो दिखावे का खाना पहनना तो अलग, अल्लाह को तो दिखावे की इबादत। बेशक बेशक अगर कोई दिखावे की नमाज पढ़े, दिखावे का हाफिज बने, कारी बने, मौलवी बने, दिखावे की ज़कात दे, दिखावे का सदका करे, दिखावे का हज करे, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तो ये तेरी दुनियादारी दिखावे की अल्लाह को कैसे कबूल हो जाएगी? खबरदार जो आपने अपने डीपियों पर लगाए, अपने खाने पीने, ओढ़ने पहनने, उठने बैठने के स्टेटस, खबरदार। अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है उसका शुक्र अदा करो, और अगर गुर्बत भी है तो सब्र। ना गुर्बत में शिकवे करो और ना अमीरी में जो है हाथ पैर फैलाओ। मेरे सहाबी एक नबी की बारगाह में अर्ज किया, और सुनना जरा, कलेजा है तो जरा ठंडा हो जाएगा। आका मेरा एक छोटा सा बेटा था या रसूल अल्लाह, वो 3 दिन से गायब है, उसकी माँ ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मेरे आका मेरे घर में बड़ा कोहराम मचा है या रसूल अल्लाह, गम का माहौल है, मेरा छोटा बच्चा 3 दिन से गायब है, मेरे घर में खाना नहीं बना। आका मैं भी बड़ा परेशान हूँ, बेकरार हूँ या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। आका मेरे बेटे का पता बता दें, मेरे बेटे की खबर दे दें, दुआ कर दें कि मेरा बेटा मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल के अकीदे देखो, सहाबी का अकीदा देखो, जलसे में आने वालों, बेटा खो जाए तो नबी की बारगाह में पता है कि ये बता भी सकते हैं, और एक दुआ कर दिया तो भी जाएगा। अकीदा है, अकीदा है सहाबा, इतना मानते थे वो नबी। कोई ये कहता नबी को क्या पता, लेकिन नबी की बात, आका मेरा बेटा गुम हो गया, नबी इसके लिए दुआ ही करने वाले थे। नबी की तो बारगाह में आने की बरकत ही देखेगी, अभी दुआ की भी नहीं, बारगाह में आने की बरकत देखेंगे, बेटे का पता लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या जरा जोर से बोलो, पता लग गया
एक सहाबी खड़े होकर बोले आका इसके बेटों को मैंने अभी फला मैदान में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा है। या रसूल अल्लाह ये फला मैदान में छोटे छोटे बच्चों के साथ इसका बेटा खेल रहा था। जब सहाबी ने अपने बेटे की खबर पाई मेरे नबी की बारगाह से दौड़ा, उस मैदान की तरफ भागने लगा। मेरे नबी ने फरमाया रोक, अरे जाता कहाँ है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह बेटे की खबर मिल गई, बेटे को बुलाने जा रहा हूँ, बेटे को बुला के लाऊंगा, अपने कांधों पे बिठा के लाऊंगा। उसकी माँ ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, उसे उसके घर में लेके जाऊंगा। या रसूल अल्लाह अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जाओ, शौक से जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात बताते चले जाओ कि जब तेरी मुलाकात तेरे बेटे से होगी तो उसे क्या कह के बोलोगे? अर्ज किया रसूल अल्लाह बेटा है, बेटा कह के बोलूंगा। मेरे नबी ने फरमाया खबरदार आज बेटे को बेटा कह के ना बोलना, उसका नाम लेके बोलना। क्या करना? उसका नाम लेके बोलना। अर्ज किया आका मेरा हकीकी बेटा है, सगा बेटा है। आका उसे बेटा कह दूंगा तो क्या परेशानी है? नबी ने फरमाया 3 दिन के बाद आज तेरी मुलाकात तेरे बेटे से हो रही है। 3 दिन के बाद तेरे लहजे में बड़ी शफकत होगी, तेरे लहजे में बड़ी गायब दर्जे की मोहब्बत होगी। आज जब तू अपने बेटे को बेटा कहेगा तो तेरे लहजे में अजीब सी मोहब्बत होगी। हो सकता है उस मैदान में तेरे बेटे के साथ कोई यतीम बच्चा खेल रहा हो। जब तू प्यार से अपने बेटे को बेटा कह के बुलाएगा तो उस यतीम को अपने बाप की याद आ जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए अपने बेटे को आज बेटा कह के ना बुलाना, उसका नाम लेके के बुलाना ताकि तेरा बेटा भी आ जाए और किसी यतीम का भी भरम रह जाए। ये है मजहब इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम। मेरे भाइयों ये स्टेटस लगाने का नाम इस्लाम नहीं है, किसी का दिल तोड़ने का नाम इस्लाम नहीं है। अल्लाह आखिरी बात और सुने, एक आखिरी बात, नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, लेकिन तुमने नमाज भी पढ़ी, तुमने रोजा भी रखा, हज भी किया, लेकिन किसी का दिल तोड़ दिया। दिल किसी को नाजायज सताना, दिल तोड़ना ये नहीं है कि कोई तुझसे तेरा घर मांग रहा है, आपने मना कर दिया तो कभी मेरा तो दिल टूट गया, कभी ये दिल तोड़ना नहीं है। दिल तोड़ने का मकसद ये कि किसी को तूने नाजायज सता दिया, जुल्म कर दिया। तो कान खोल के सुन ले, मैदाने महशर में अल्लाह की बारगाह में तुझे फिर नमाजी होने के बावजूद भी दिल तोड़ने की वजह से बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत प्यारी बात बताई, नमाजें पढ़ो, घर में बरकतें आती हैं, फर्ज है। बिना नमाज के दुआ भी करो तो कबूल नहीं होती। बिना नमाज के अगर 11वीं शरीफ की देग बनाओ कबूल नहीं होती। बिना नमाज पढ़े मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा बनाओ कबूल नहीं होता। बिना नमाज पढ़े हुसैन हुसैन करो, ये हुसैनियत कबूल नहीं होती। नमाज जरूरी है, लेकिन नमाज पढ़कर अगर किसी मोमिन भाई का दिल तोड़ दिया, जुल्म कर दिया, तब ये नमाज भी फिर तुझे जन्नत नहीं दिलाती। मोमिन वो है कि जिसके हाथ और जबान से दूसरे मोमिनीन में। आखिरी बात बताऊंगा, अब इसको समझ कर। मेरे नबी की बारगाह में हजरत आयशा तशरीफ फरमा है। ये बच्चों जरा खामोश हो जाओ। हजरत आयशा कौन है बताओ? मेरे नबी की कौन है हजरत आयशा? तुम लोग बताओ, बता दो, पूरे मजमे में से कोई बता दे। अल्लाह, कितना बड़ा मैंने सवाल कर दिया, बताइए। ज्यादा बड़ा सवाल कर लिया है? अरे तो जोर से बोल दो।
हाँ मेरे भाई, आपने बोला अच्छी बात, सुभान अल्लाह, लेकिन ये जवाब हर मुसलमान के मुंह से आना चाहिए। अफसोस अफसोस, एक प्रोग्राम आता था, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी इसका शॉर्ट फॉर्म था। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो यूट्यूब पे आज भी डाल कर देख लेना, वीडियो मौजूद है। जो बोलता हूं डंडठू की बात बोलता हूं। उस केबीसी के प्रोग्राम में एक मुसलमान पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट लड़का आया, नौजवान यंग, आसिफ नाम था, इंजीनियर था पेशे से। ऐसी थोड़ी ना इंजीनियर बनेगा, काबिल होगा ना, बहुत काबिल होगा तब ना इंजीनियर बना होगा। 12 लाख जीत के भी लेके तो 12 लाख ऐसी थोड़ी जीत लिया, कुछ पढ़ा लिखा होगा। उससे एक सवाल किया उसके बीसी में, 4 नाम पेश किए कि बताओ इन 4 नामों में नबी कौन नहीं है। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और डी चौथा क्या था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। इन चारों में नबी कौन नहीं, अल्लाह का पैगंबर कौन। सुन लीजिए जरा, सवाल सुन लीजिए, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ये जो टाई पहन के ना इंजीनियर डॉक्टर बन के फटे फिरे, मौलवियों को सलाम तक नहीं करते, सोचते कि हम तो बहुत आला। निकाह पढ़ने में पसीने आ जाते हैं, निकाह पढ़ने में पसीने, इनकी डॉक्टरी इंजीनियर निकल जा खाली निकाह के 2 कलमे पढ़ने में। हकीकत बता रहा हूं मैं, डॉक्टर तो बन गया, तो इंजीनियर तो बन गया, तुझे नमाज जनाजा याद नहीं, नमाज याद नहीं, दुआए कुनूत याद नहीं, निकाह पढ़ने में 2 कलमों में तेरी हालत खराब हो गई, तेरी जबान लड़खड़ा रही थी, काय का इंजीनियर, तू काय का डॉक्टर है। थोड़ा सा अगर तुमने मेहनत कर लिया होता, कुरान शरीफ पढ़ लेता, नमाज रोजे के मसाइल सही कर लेता, तो क्या मौत आ जाती। इंजीनियर बन के इतनी बड़ी बेल्ट डालकर टाई तो लटका ली, वीआईपी बना घूम रहा, किसी इमाम को सलाम करने तैयार नहीं है, देखता घूर रहा उल्लू की तरह का, ये सलाम करेगा। अब मौलवी को बढ़कर तू सलाम कर, इमाम को मुर्तदी सलाम करे, पीर को मुरीद सलाम करे, औलाद बाप को सलाम करे, शागिर्द उस्ताद को सलाम करे। देख रहा, हम खुद देखते हैं, देख रहा होता कि मौलवी आ रहा, देखो सलाम करेगा नहीं करेगा, देख रहा होता बैठा हुआ भूषण बना। इंजीनियर साहब तो क्यों कर लेंगे, इल्ला माशाअल्लाह चंद पढ़े लिखे ऐसे लोग भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर डॉक्टर भी हैं, अल्लाह ने उन्हें सलीका भी दिया है, वो नमाज भी सही पढ़ते हैं, कुरान भी सही पढ़ते हैं, और दीन पर अमल भी करते हैं, और वो दूसरों का अदब। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उस बिगड़े हुए तबके की बात कर रहा हूं। तो आसिफ साहब 4 सवाल रखे, इन चारों में पैगंबर कौन नहीं है, तो पता इसने क्या जवाब दिया, बोला इस सवाल को चेंज कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अब बताइए, नहीं दे सकता इसका जवाब। कौन कह रहा है ये? वो इंजीनियर मुसलमान जिसे अपने मुसलमान होने पर फख्र है। अरे इतने मशहूर के बारे में तुझे पता नहीं, हटा दिया वो सवाल को। फिर उससे कोई भागवत या गीता का उसने उसका जवाब, रामायण का कोई उससे सवाल रखा गया, उसका जवाब दिया। फिर उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, सवाल तो हटा दिया, ये तुम जवाब देते तो क्या देते कि इन चारों में नबी कौन नहीं है। फिर ये भी पूछा जाता है कि तुम देते तो क्या देते, बताओ। तो माज़अल्लाह शायद उसने बताया था कि मेरा सवाल जवाब ये होता, शायद उसने हजरत मूसा का नाम लिया कि हजरत मूसा नबी नहीं है, मैं ये जवाब देता। बताइए हमारे मुसलमानों का हाल है मेरे भाई। अपने बच्चों को जब ये बोलना सीखे ना, तो इन्हें मेरे भाई हाय टाटा बाय बाय फाटा ना सिखाओ, ये सीखने की जिंदगी पूरी पड़ी है।
माएँ मरी जा रही हैं, माएँ मरी जा रही हैं घर में, बिल्कुल अंग्रेज का बच्चा बनाना चाह रही है, बच्चा बोलना सीखा, बेटा व्हाट हो गए। हाँ, इसको फख्र समझती हैं, डैडी बेटे तुम्हारे डैडी आ गए, मर जा डैडी आ गए। और इसे तो डैडी ना देख, जब जवान होगा ना तो इसका डैडी नहीं, इसका चिड्डा बना देगा। सही सही हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई यार, ये जिंदगी भर रहा ये सीखने के लिए। मेरे भाई कान खोल के सुनो, जब बच्चा बोलना सीखे तो इस्लामी कलमात उसकी ज़बान पर सिखाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामी चाहे बेटा वो डॉक्टर का हो या इंजीनियर, पूरी जिंदगी पढ़िए सीखने के लिए, पूरी जिंदगी। लाओ हमें दो 6 महीने इंग्लिश पढ़ लो, 6 महीने में जैसे चाहे इंग्लिश में तकरीर करा लियो, मेरी गारंटी है। मुझे मुश्किल है, मरी जा रही है बचपन से ही। उसको तो भाई कुत्ता रे डॉगी आ गया, डॉगी बता रही है, एप्पल खाओगे, बनाना खाओगे, तो बच्चे को क्या बना दिया। बिल्कुल मेरा भाई, इसको तो ऐसा लग रहा है कि अभी साहब लंदन से आ रहे हैं, बड़ी खुश हैं कि हमारा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। और माँ, काश तूने इसे 1-2 साल अपनी तरबियत में दीन सिखा दिया होता, इस तेरे छोटे से बच्चे को बिस्मिल्लाह याद हो गया होता, इस छोटे से बच्चे को 2-3 कलमा याद हो गया होता, इस छोटे से बच्चे को नबी का 2-4 दुरूद शरीफ याद हो गया होता, और इस 5-7 साल के बच्चे को तेरा नमाज याद हो गया होता, इस छोटे से बच्चे को नबी की छोटी छोटी हदीसें याद हो गई होती, इस छोटे से बच्चे को दीन याद हो गया होता। तो अगर ये स्कूल में जाता, कॉलेज में जाता, तो वाटर तो इसे वहां भी सिखा दिया जाएगा, बनाना और एप्पल तो वहां भी सिखा दिया जाएगा, मगर वहां नबी का कलमा नहीं सिखाया जाएगा। बनाना तो जिंदगी भर सिखाया जाएगा, लेकिन नबी का कलमा नहीं सिखाया जाएगा। पहले की माएं खुदा की कसम बनाना नहीं सिखाती थी, एप्पल नहीं सिखाती थी, उनके बेटे ईरान पर हुकूमत करते थे। उमर की माँ ने क्या उमर को बनाना सिखाया था? कि उमर की माँ ने हजरत उमर को एप्पल सिखाया था? खत्ताब का बेटा उमर हुकूमत करता था ईरान पर, रोम पर, वो लोगों कान खोल के सुन लो। कल की माँ जब अपने बच्चों को ना दूध भी पिलाती थी, थप्पियां दे दे के सुलाती जाती थी और पढ़ाती जाती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सुभान ये बोलती थी वो, और उन माओं के बेटों ने क्या किया बता दूं आपको। एप्पल सिखाने से खाली ये इंजीनियर और नहीं बन जाएगा बहुत बड़ा साइंटिस्ट। दुनिया का सबसे पहला मिसाइल जिसने बनाया, उसने बनाया था कि जिसकी माँ ने जब दूध पिलाती थी माँ, तो दूध बाद में पिलाती थी, पहले वुजू करती थी, वुजू करने के बाद अपने लाल को अपनी गोद में लेके दूध पिलाती थी। उसने दुनिया का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च किया था, दुनिया का सबसे पहला मिसाइल बनाया था, नाम है हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। माँ वुजू करके उसको दूध पिलाती थी, उसने दुनिया का सबसे पहला मिसाइल लॉन्च किया। पढ़ो आज भी वो कॉपी, वो डायरी इंग्लैंड में रखी है टीपू सुल्तान की, जिसने पहले मिसाइल का प्रोग्राम जिसके अंदर नोट किया है टीपू सुल्तान। क्या 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 ये दीन पढ़ने वाले, ये मदरसा पढ़ने वाले पीछे हो जाएंगे। ये माशाल्लाह मौलाना साहब मदरसा खोल रहे हैं जिसके अंदर ये अरबी भी रख रहे हैं, दीन भी और दुनिया भी, दोनों तालीम रख रहे हैं। ऐसे मदरसों में बच्चों को भेजो ताकि दीन भी सीख जाए, दुनिया भी सीख जाए। लेकिन हाशिम साहब आपका नाम है, हाशिम साहब आपका नाम है, ये जो मुझसे ऐलान करा रहे हो होना भी चाहिए। हाँ ऐसा कुछ नहीं कि ऐलान तो करा दिया, पहले हाव भाव ताव बहुत होते हैं, बाद में खत्म हो जाते हैं। ये गर्मी जो है सीने में, मौलाना हाशिम साहब मेरी दुआएं आपके साथ है, चंद दिनों की ना हो, ये गर्मी मरते दम तक होना चाहिए। हाँ पहले बहुत होती है, बहुत प्रोग्राम बताए जाते हैं कि ऐसा वैसा ऐसा वैसा होगा, और बाद में जमीन पर कुछ नहीं होता ना। ये गर्मी हमेशा रहना चाहिए।
बात समझ रहे हैं? मैं इनके लिए भी बता रहा हूँ, ये ऐसा मदरसा, ऐसा इदारा, ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा कॉलेज बना रहे हैं कि जिसके अंदर इन्होंने मुझे प्रोग्राम बताया कि हजरत असरी तालीम, दुनियावी तालीम भी, दीनी तालीम भी होगी, दोनों होगी। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अपने बच्चों को भेजना ताकि तेरा बच्चा दीन दुनियादार बाद में बने, दीनदार पहले बने, है ना? और बता दूं मैं आपको, सुभान अल्लाह बोल दो, बता दो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दुनिया में सबसे पहले जो तोप का प्रोग्राम लाया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर लाया। इसने मदरसे में बैठ के अल्लाह अल्लाह के नगमे बुलंद, सुभान अल्लाह बोलो। दुनिया में सबसे बड़ी तोप जिसने बनाई, मोहम्मद खान सानी फातिह कुस्तुनतुनिया। उनका बयान है कि मेरी माँ मुझे जब तक दूध नहीं पिलाती जब तक कि कुरान की तिलावत नहीं करती थी। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना? आज क्या नहीं मौलाना, मेरा बेटा बिगड़ गया, आज डांस कर रहा, मेरा बेटा ने क्या करता, मेरा बेटा हजरत ये कर रहा, पत्ते खेल रहा, सट्टे खेल रहा। हजरत बेटा कहना नहीं मानता। हमने कहा तुमने क्या किया था? तो कहा हमने तो बचपन में इसको बोतल बनाना, पेपर सिखाया था, डॉग कैट सिखाया, है ना? तो भाई इसको जो सिखाया था वो सीख गया, डॉग और कैट बनाना और क्या क्या किया था, बन गया। बचपन में बच्चा बोलना सीखे तो इसकी जुबान पे सबसे पहले अल्लाह का नाम, सबसे पहले नाम अल्लाह का जारी। दीन की छोटी छोटी बातें सिखाओ। बेटा सलाम करते हैं, सलाम ऐसे करते हैं। बेटा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बेटा खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये छोटी छोटी बातें सिखाओ पहले बच्चों को। बेटा जब कपड़ा पहनते हैं तो दाहिना पैर दाहिने पैंचे में पहले डालते हैं, जूता पहनते हैं तो दाहिने पैर में पहले डालते हैं। ये सब बातें सिखा दो बच्चों को, दीन की बातें, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, नमाज है। फिर उसके बाद इसका जहन इन नमाजों, कलमे, दुरूद की बरकत से इतना तेज हो जाएगा। जो बच्चे बनाना शुरू से कर रहे थे ना, ये उन बनाना वालों से आगे पहुंच जाएगा, इसलिए कि अल्लाह इसके दिमाग में पहले ही बरकत डाल देगा। ये बात हकीकत है। वो आखिरी बात बता दूं, मैं तकरीर लंबी हो रही है, अगर आपको नींद ना आ रही है तो बता दूं आखिरी बात, और कहें तो खत्म भी कर दें। बता दें, इधर वाले भी बोले हैं, आखिरी बात बता दें। 1.25 घंटा तकरीर तो हो गई, लेकिन आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बातें तो बहुत करने को मन चाहता, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मैं अर्ज कर रहा था, दिल तोड़ने वाली बात। हजरत आयशा के बारे में पूछा, नबी की प्यारी बीवी। कौन है नबी की प्यारी? आइडियल नबी को बनाओ। मेरे नबी अपनी बीवी के साथ कैसे रहते हैं? अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस प्याले से पानी पीती, मेरे नबी भी उसी प्याले से पानी पी लिया करते थे। और सुनो, और आगे सुनो, और आगे सुनो। अम्मी आयशा फरमाती कि मैं जिस प्याले से पानी पीती, जहां से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से मुंह लगा के मेरे नबी पानी पी लिया करते थे। इतना अपनी बीवियों से नबी को प्यार। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे नबी फरमाया कि मुझे अपनी बीवियां बहुत पसंद। तवज्जो है, बीवी को पसंद करना नबी की, बीवी से मोहब्बत करना नबी की, जरा बोले जाना, बीवी के साथ खाना नबी की, बीवी के साथ पीना नबी की सुन्नत। आज बीवी के साथ बैठ के खा लो, बुढ़िया के पेट में दर्द हो जाता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, बाज माएं भी मरी फिर रही हैं। माँ बाप के हक तो रखे हैं अल्लाह ने औलाद पर, मगर इन माँ बाप को भी तो चदरा चाहिए। अगर बीवी के साथ बैठ के खा लिया तो मरी फिर रही है, आधे महल्ले में बुराई कर जाएगी, आधे मोहल्ले में गए तो भैया बीवी का गुलाम हो गया, उसके साथ बैठ के। अरे किसी गैर के साथ खा तो अपनी बीवी के साथ रहा।
तू क्यों मरी फिर रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरा बेटे का कदम नहीं डगमगाएगा, बीवी के साथ खाएगा, बीवी के साथ रहेगा, तो इसका कदम नहीं डगमगाएगा, मेरा बेटा जन्नती हो गया। मगर दुनिया भर में कहती फिर रही है कि अब तो जोरू का गुलाम बन गया, अब तो बीवी का गुलाम बन गया, पेट में दर्द हो गया। और भाई अच्छी बात है, नबी की सुन्नत है, कान खोल कर सुन ले, बीवियों से मोहब्बत कर, और बीवी से मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह आपका जहन कभी नहीं भटकेगा, नहीं भटकेगा, बीवी की मोहब्बत। मेरे मुस्तफा हजरत आयशा से खुश है, फरमाते हैं आयशा आज दरियाए करम जोश में जो चाहो मांग लो, जो चाहो वो आदमी कह सकता है जिसके पास हर चीज का इख्तियार है। मैं तो कह दूं जो चाहो मांग लो, मैं तो ये हुक्का भी नहीं दे सकता, मैं वाले लड़े मुझसे मेरा हुक्का क्यों दे दिया? ये पावर सिर्फ आमना के लाल को कायनात में और किसी माई के लाल को नहीं। कहते हैं जो चाहो मांग लो, कई हजरत रबिया से कहा सल या रबिया, रबिया जो चाहे मांग लो। और कितने मौकों पे मेरे नबी ने एक गुलाम से कहा था, वो गुलाम था, नबी ने फरमाया जो चाहे मांग लो, तो कहा था आका मैं फला जगह जाना चाहता हूँ, मुझे एक तरफ जाने का खर्चा बस इतना मांगा। फिर कहा और मांग लो, तो कहा आने का, फिर कहा और मांग लो, तो कहा उन्नति दे दे। आशिक सा मांगना था, बहुत मकाम पर नबी ने कहा जो चाहो, हजरत आयशा जो चाहो मांगो। हजरत आयशा कोई आम खातून नहीं, पढ़ी लिखी बहुत बड़ी आलिमा है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी आलिमा हजरत आयशा, बहुत सी हदीस से हजरत आयशा से, बहुत सी हदीस, बहुत बड़ी आलिमा, बहुत बड़ी बड़ी। जो चाहो मांग लो, खा आज तो बारे के न्यारे हो गए, आज तो हमारे बारे के न्यारे हो गए, आज तो नबी ने बहुत बड़ा ऑफर दे दिया, जो चाहो मांग लो। मांगने में जल्दी नहीं करूंगी, कहीं कम ना मांग बैठो। सुभान अल्लाह, मांगने में जल्दी ना करूंगी, कहीं कम ना मांग बैठो। जब दरियाए करम जोश में का जो चाहो मांग लो, तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा मांगो। कहने लगी आका अगर अपने बाबा अबू बकर से मशवरा करके मांगू तो क्या मिल जाएगा? नबी ने फरमाया जाओ ये भी इख्तियार देता हूँ, अपने अब्बा से मशवरा कर लो, मशवरा करके मांग लेना तब भी अता कर दूंगा। अब्बा से मशवरा करूंगी, मशवरा करके। अगर आज की से कह दे अपने बीवी से शोहर कह दे कि जो चाहे मांग ले, तो कहीं वो जो बड़ा वाला रानी हार रखा था ना लाला की दुकान में, वही हाँ हाँ, और ये कह कि बहुत दिनों से घुमाने नहीं लेके गए, नैनीताल के 2 टिकट निकाल मांग ली भी तो ऐसी चीजें मांग। हाय कितना अच्छा होता, शोहर कहता अपनी बीवी से जो चाहे मांग ले, बीवी कहती अता करोगे दोगे मुझे, वो शोहर कहता हाँ मैं दूंगा। वो कहना चाहिए कहा करो अपनी बीवियों से मांग लो क्या मांगोगी, और बीवी भी अगर सुन रही हो तो मेरी बात सुन ले, वो भी ये ना मांगा करे कि मुझे ऊटी ले जा, मुझे टहलाने के नैनीताल ले जा, मुझे शिमला ले जा, ना 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 मांगना। अगर शोहर कहे जो चाहे मांग, बीवी मांगे तू कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, तू कुरान पढ़ ले, मैं तुझसे कुरान की तालीम मांगती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर शोहर बेनमाजी है तो बीवी मांगे जो मांगूंगी देगा, हाँ तू 5 वक्त का नमाजी बन जा, मैं तुझसे नमाज़ें मांगती हूँ, ये मांगे। और बीवी भी अपने शोहर से कहे जो चाहे मांग ले, है ना, जो चाहे, तो ये ना कहे कि बढ़िया गोश्त डाल के हलीम बना लो आज, ना 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 बढ़िया बिरयानी बना लो, ना। अगर बीवी कहे कि जो चाहे मांग ले, तो कहना मैं तुझसे हज़रत फातिमा का पर्दा मांगता हूँ, वादा कर जब तक जिंदा रहेगी किसी गैर मर्द के सामने बेपर्दा नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। तवज्जो करना, मूड बना हुआ तो बातें बता रहा हूँ। मांगने की ऐसी बात है जिसमें खर्चा भी नहीं हो रहा।
गरीब शौहर भी दे देगा, गरीब बीवी भी दे देगी, और कीमत इतनी है कि मरने के बाद ये मांग तुझे, ये डिमांड तुझे जन्नत दिलाती रहेगी, है ना? और प्यार भी बढ़ जाएगा। अगर बीवी कभी किसी गैर के सामने न गई तो खुदा की कसम शौहर के दिल में ऑटोमेटिक प्यार आ जाएगा, यार मेरी एक मांग पे इसने दुनिया की बेपर्दगी छोड़ दी, सुभान अल्लाह, है ना? मगर यहाँ तो डिमांडें भी होती हैं, तो ऐसी होती हैं, निकाह हो रहा और निकाह होने में जब मेहर बांधा गया तो कितना 5,51,000 ना ये दे पाए ना वो दे, ऐसे मेहर बन रहे हैं। 11-11 लाख के मेहर और 16-16 और 21-21 लाख के मेहर हैं। इस गरीब की किडनी बेच बेच नहीं दे पाएगा। किस बात के ये मेहर मुझे बताओ। एक से मैंने पूछा यार क्यों दे रहा, हस्बे हैसियत है, अकल्ले मिकदार 10 दिरहम और बाकी हस्बे हैसियत हो, क्यों बांध रहा है? इसके ये 300 रुपए की दिहाड़ी करके आता रोजाना और इसकी 11 लाख के मेहर बांध रहा है, पूरी जिंदगी दे पाएगा? पूरी जिंदगी कर्जमंद रहेगा, कर्जमंद होकर मरेगा। तो कहने लगे इसलिए बांध रहे हैं कि हजरत ये तलाक ना दे, मुझे तलाक की जालिम पहले सोच रहा था, डर के मारे मेहर के तलाक देगा तो ये मेहर के डर से भी ना रुकेगा। मेरे भाइयों तलाक की बात नहीं, मेहर इतना बांधो कि जितना ये नकद अदा कर सके, और मेहर के ऊपर झगड़े मत करो और रगड़े ना करो, और इतनी कम भी मत मांगो, बहुत से 786 दान देते हैं, खाली ये भी गलत। 10 दिरहम से कम मिकदार मेहर नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए। ऐसे भी नहीं बहुत से 1100 दान निकल लिए ना, ये भी नहीं। लेकिन लड़के की हैसियत मेहर होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, मेहर 2 वजह से बनते हैं, इस वजह से बनते हैं। ये कह रहा है बुलेरो ये वाली हो, कलर ये वाला हो, फ्रिज ये कंपनी का हो, वॉशिंग मशीन ये कंपनी की हो, बेड इस कंपनी को, फर्नीचर ऐसा हो, फला होटल में खाना हो, तो लड़की वाला सोचता आइए मेहरों पे बताओ। नहीं हंसने की बात नहीं, बात सुन। फिर ये भी गुस्से में बैठता है कि भाई मेरी फरमाइशें कर रहा तो मैं भी देखता हूँ, मेहरों बताऊंगा तो कितनी ले रहा। अब इससे बांधी जाती है, भाई मेहर बांधो 21 लाख। अब ये कहेगा इतने मेहर की, तो वो कहेगा इतना जहेज की, है कि नहीं? तो जहेज की डिमांड ना करिए, बदमाशी है, मुंह से मांग के लेना नाजायज, डिमांड ना कर, वो अपनी खुशी से जो दे दे। और ये मेहर इसकी हैसियत के मुताबिक बांधो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक मसला बता दूं आपको, निकाह में मेहर पता कौन बांध रहे होते हैं? गांव के चौधरी साहब, जो वो वकील बन के आते हैं, रुमाल बांध के आंगन फेंटा खींच के और इतनी लंबी तकरीर करेंगे, अस्सलाम वालेकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बंदे अल्लाह की उम्मत में नबी के, और ये निकाह में इन चीजों का बड़ी लंबी कहानी पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद में कहेंगे क्यों आए हो? तो बस हम फला की लड़की का इज़्न लेकर आए, और वो साहब निकाह करना चाहती हैं, अपने निकाह का इख्तियार फला इब्ने फला को दे रही हैं, और महर है 21 लाख। ओ भाई मुखिया जी, तुमसे किसने कह दिया 21 लाख? किसने कह दिया? महर है लड़की की मर्जी के मुताबिक। कान खोल के सुनो, या तो लड़की खुद बताए अपने मुंह से मेरा महर ये है, और या तुम अपने दिल से अगर महर कर रहे हो तो पहले लड़की से मशवरा कि हम इतना महर तेरा मांगना चाहते हैं, क्या मशवरा? महर लड़की का हक है, ना कि चौधरी का। लड़की या तो बताए, और या तूने जो रखा है वो लड़की से मशवरा करके कि भाई हम इतना महर रख रहे हैं बेटी, इतने महर के बदले तुम्हारा निकाह फला से कराएंगे। वो लड़की कह दे हाँ ठीक है, और महर हो हस्बे हैसियत। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। और निकाह का एक मसला और बता दूंगा। निकाह में एक वकील बनता, आपकी तरफ भी ऐसा होता, वकील बनता, और 2 गवाह होते, और फिर वो इजाजत लाते और काजी को आकर बताते, फिर काजी उनके कहने पे निकाह पढ़ाता, ठीक है। फिर बाद में वो वकील काजी को यानी निकाह पढ़ाने वाले इमाम को खींचे फिरता कि मेरा भी हिस्सा दे, मैं वकील। इस वकील का कोई हिस्सा नहीं है, हिस्सा तो इमाम का भी वो अपनी खुशी से नजराने के तौर पर जो दे दे वो उसका नजराना है।
समझ रहे हैं? सही माना में एक नंबर का निकाह, ये निकाह फजूली है। एक नंबर का निकाह सही ये है कि जो इमाम निकाह पढ़ा रहा है वो ही जाकर के दो गवाहों की मौजूदगी में लड़की से डायरेक्ट इज़्न ले। वकील बीच में ना रखा जाए, ये अफजल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डायरेक्ट, चूंकि ये हो गया इनडायरेक्ट, लड़की ने इज़्न दिया इस वकील को और वकील इज़्न दे रहा है, इनडायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? बताइए भाई। और डायरेक्ट से इज़्न लेगा कि मैं आपका निकाह फला से कराना चाहता हूँ, लड़की ने इसे इख्तियार दे दिया, तुझे इख्तियार है, जा करा दे। वो डायरेक्ट जाके इजाब कबूल करा देगा, निकाह हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वकील साहब को तो निकाल ही बेहतर है, डायरेक्ट काजी साहब। और फिर आजकल बाशरा भी नहीं मिलते, गवाह भी बाशरा होना चाहिए, वकील साहब भी बाशरा होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो कम से कम इमाम बाशरा तो होगा, दाढ़ी भी होगी, टोपी भी होगी, नमाजी भी होगी, ये चीज भी। बात पूरी कर लें, वरना बात मसलों में मसले निकलते चले जाएगा। हज़रत आयशा जगह जो चाहो पूछ लो। कहा मैं अपने अब्बा जी से मशवरा कर लूं तो क्या मशवरा करके मांगूंगी तो मिल जाएगा? नबी ने फरमाया जाओ मशवरा कर लो, जब भी अदा कर दूंगा। अम्मी आयशा मेरे नबी के कहने पर हजरत अबू बकर की बारगाह में पहुंची, बड़ी खुश है। हजरत अबू बकर ने देखा, कहा आयशा आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, आज चेहरे पे बहुत खुशी के आसार नजर आ रहे हैं, क्या बात है बेटी? कहा अब्बा जान आप भी सुनोगे तो खुशी में झूमने लगोगे। कहने लगे क्या मिल गया जिसकी वजह से तुम इतनी खुश हो, मुझे खुशी मिलेगी? अम्मी आयशा ने फरमाया बाबा जान आज नबी का दरिया करम जोश पर है। नबी ने फरमाया आयशा जो चाहो मांग लो। तो कहा बेटी क्या मांग लिया? कहा कुछ नहीं मांगा, आपसे मशवरा करके आई हो, बताओ क्या मांगा जाए? इतना सुना तो हजरत अबू बकर भी झूमने लगे। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जरा जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह। बेटे जरा पंखा मेरी तरफ घुमा दिए, थोड़ा सा घुमा दिए मेरी तरफ। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। या अल्लाह बड़ी अच्छी बात सुनाने चला हूं। बेटे हाँ घुमा दो, गर्मी बहुत तेज लग रही है मेरे भाई, बड़ी अच्छी बात सुनाने चला। देखिए आपकी मोहब्बत है जो इतनी लंबी मैं बात बोलता चला गया, डेढ़ हो गई, समझ रहे? ये मोहब्बत है, वरना रात के 2:30 बजे मैं तकरीर कर रहा हूँ और आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे रात के 8 बजे जलसा हो रहा। अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत अबू बकर खुशी में झूमने लगे और झूम के बोले बेटी आयशा आज तुमने बाबा के दिल की तमन्ना पूरी कर दी। मेरे दिल में तमन्ना थी, मैं सोचता था पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज तुम्हारे इस जुमले ने मेरे दिल की कली खिला के रख दी है। बाबा जान क्या? कहने लगे तू जानती हो बेटी, जानती हो मेरा महबूब आमिना का लाल है, मैंने जिंदगी में सब कुछ कुर्बान किया, सबसे बढ़ के जिससे मोहब्बत की वो आमिना का लाल है। और जिससे आप सबसे बढ़ के मोहब्बत करते हो उसके हर बात में, हर बारे में, हर बात जानना चाहते हो। यार जिससे सबसे बढ़ के मोहब्बत करोगे हर बात नहीं जानना चाहोगे उसको? आप मुझसे मोहब्बत करोगे जानना चाहोगे मुफ्ती साहब चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, है ना, इनका घर कैसा है, इनका कपड़ा कैसा है ना, ये बैठते कैसे हैं। चूंकि महबूब की हर अदा अच्छी, यही महबूब की हर अदा अच्छी। कहने लगी बेटी मेरे महबूब की हर अदा को मैंने देखा, मैंने मक्के में देखा महबूब की मक्की की अदाओं को देखा, मैंने मदीने में देखा महबूब की मदीने की अदाओं को देखा, मैंने महबूब को सफ़र में देखा, सफ़र की अदाओं को देखा, महबूब को हज़र में देखा, हज़र की अदाओं को देखा, महबूब को जंग में देखा, जंग की अदाओं को देखा, महबूब को खाते देखा, खाने की अदाओं को देखा, महबूब को पीते देखा, पीने की अदाओं को देखा, महबूब को चलते देखा, चलने की अदाओं को देखा, महबूब को जागते देखा, जागने की अदाओं को
देखा, महबूब को सोते देखा, सोने की अदाओं को देखा, महबूब को बात करते देखा, बात करने की अदाओं को देखा, महबूब को मुस्कुराते देखा, मुस्कुराने की अदाओं को देखा। मैंने हर अदा को देखा है, लेकिन जब मेरे महबूब शबे मेराज सिदरा से भी आ गए, काबा कौसैन की मंजिलों में जब मेराज में पहुंचे तो या तो बुलाने वाला खुदा था या जाने वाला मुस्तफा था, कोई तीसरा ना था। उन अदाओं को मैं नहीं देख पाया, दिल बेकरार है कि महबूब की वो अदाएं भी मुझे पता चल जाती। बेटी कुछ ना मांगना, नबी से जाकर अर्ज करना या रसूल अल्लाह, मेराज के किसी भी अदा का जिक्र कर दें ताकि वो अदा भी पता चल जाए। अम्मी आयशा नबी की बारगाह में हाजिर का मशवरा हो गया, या रसूल अल्लाह मशवरा हो गया तुम मांगो। कहने लगी कुछ नहीं चाहिए, मैं राज की राज रब्बे काबा की बारगाह में जब आपकी हाजिरी हुई, बुलाने वाला खुदा है, जाने वाले आप हैं, राज़ो नियाज़ की बातें हैं। ये फरिश्ता जिब्रील भी नहीं जानता कि खुदा ने क्या बातें की हैं, आपने क्या बातें सुनी है। ये राज़ो नियाज़ का मामला किसी पे ज़ाहिर नहीं हुआ। बाबा जान का मशवरा ये हुआ है कि मैं राज की राज़ो नियाज़ की बातों में से या रसूल अल्लाह कोई एक बात बता दे ताकि वहाँ की बातों के बारे में भी पता चल जाए, वो राज भी खुल जाए, महबूब की वो अदा भी सामने आ जाए। नबी ने फरमाया आयशा वो राज़ो नियाज़ पूछते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया तो जो मांगोगे मिल जाएगा, ये आपकी ज़बान है। हाँ मैंने ज़बान दी थी तो मैं अपनी ज़बान को पूरा भी करूंगा। आयशा मैंने वादा किया था, सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं जल्द से आने वाले तुम भी सुनना। मेरे नबी ने फरमाया आयशा सुनो, वो मेराज की राज़ो नियाज़ की बातें सुनो। आयशा सुनो, कान खोल के सुनो, जल्द से आने वाले तुम भी सुनो। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया आयशा बहुत सी राज़ो नियाज़ की बातें हुई थी, मगर एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे रब ने फरमाया था ये मेरे नबी, अगर तुम्हारी उम्मत में कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो मैं वादा करता हूँ उस दिल जोड़ने वाले को बेहिसाबो किताब के जन्नत अता कर दूंगा। किसी का टूटा हुआ दिल अगर जोड़ दिया मैं वादा करता हूँ उस दिल जोड़ने वाले को बेहिसाबो किताब के जन्नत अता कर दूंगा। अम्मी आयशा ने जब अपने बाप की बारगाह में ये बात रखी तो हजरत अबू बकर की चीख निकल गई। कहा बाबा रोते क्यों हैं? कहा बेटी तुमने सिक्के के एक पहलू पे गौर किया है कि अगर किसी का दिल जोड़ दिया जाए, किसी का दिल रख लिया जाए तो बेहिसाब किताब के वो जन्नत देगा। लेकिन मैंने सिक्के के दूसरे पहलू को देखा है, अगर किसी का दिल टूट गया तो वो डायरेक्ट जहन्नम में भी डाल देगा। डरता हूं कि मुझसे किसी का दिल ना टूट जाए। डरो दिल ना तोड़ो किसी मोमिन भाई का, किसी मोमिन भाई को तकलीफ ना दो। न जहेज के नाम पे तोड़ो, न बारात के नाम पे तोड़ो, न मंगनी के नाम पे, न रिश्ते के नाम पे, न डिमांडों के नाम पे। यार दिल ही तोड़ना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, दिल तोड़ो। किसी का न तोड़ो, दिल रखो। तो यहाँ किसी बंदे का दिल रख लेगा, अल्लाह मैदान महशर में तेरी लाज रख लेगा। अल्लाह सलामत रखे। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। मेरे भाइयों अपने नबी को आइडियल बनाओ। ये फिल्मी हीरो हीरोइन तेरे आइडियल हैं, आमना के लाल तेरे आइडियल है। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करते हैं, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।